जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। उनका जन्म राजपूताना के रेगिस्तान में हुआ था, जब उनके पिता हुमायूं अपने दुश्मनों से भाग रहे थे। हुमायूं को शेर शाह सूरी ने दिल्ली के तख्त से भगा दिया था। अकबर का बचपन अनिश्चितता और खतरे से भरा था। अपने बचपन में उन्होंने अपने पिता को मुश्किल से ही देखा। उन्होंने अपना बचपन एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए बिताया। अकबर केवल 13 साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। हुमायूं की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वह अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर गए। उस समय अकबर अपने संरक्षक बैरम खान के साथ पंजाब में थे। अकबर 1553 में बादशाह बने। उन्हें एक अराजक राज्य मिला था। भारत का अधिकांश भाग मुगल नियंत्रण में नहीं था। कई लोग शेर शाह सूरी के वंश को ही असली शासक मानते थे। बैरम खान एक कुशल सेनापति और एक वफादार संरक्षक थे। उन्होंने मुगल सेनाओं की कमान संभाली। उन्होंने अकबर को अपने दुश्मनों को हराने और मुगल साम्राज्य का विस्तार करने में मदद की। पहली चुनौतियों में से एक हेमू से थी। हेमू सूरी वंश का एक सेनापति था जो अकबर के शासन के लिए खतरा था। बैरम खान एक सख्त और महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। उन्होंने दरबार में दुश्मन बना लिए। कुछ लोगों को लगता था कि वह बहुत शक्तिशाली है। उन्होंने कहा कि वह खुद राजा बनना चाहता है। 1560 में अकबर ने सरकार का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने बैरम खान को बर्खास्त कर दिया। बैरम खान को बाद में एक अफगान ने निजी रंजिश के चलते मार डाला। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1565 में लड़ी गई थी। यह अकबर के नेतृत्व वाली मुगल सेना और हेमू की सेना के बीच लड़ी गई थी। हेमू एक हिंदू सेनापति था जिसने आगरा और दिल्ली में मुगलों को हराया था। लड़ाई लंबी और भयंकर थी। दोनों पक्षों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। अंत में मुगल विजयी हुए। हेमू मारा गया और उसकी सेना भाग गई। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने मुगल साम्राज्य को भारत में प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। इसने अकबर के लंबे और सफल शासनकाल की शुरुआत भी की। अकबर एक महान शासक थे। वह एक कुशल सेनापति, एक बुद्धिमान प्रशासक और कलाओं के संरक्षक थे। उन्होंने कई सुधार किए जिससे मुगल साम्राज्य मजबूत हुआ। अकबर एक सहिष्णु शासक थे। वह धार्मिक स्वतंत्रता में विश्वास करते थे। उन्होंने गैर मुस्लिमों पर जजिया कर समाप्त कर दिया। उन्होंने हिंदुओं को अपनी सरकार में उच्च पदों पर नियुक्त किया। अकबर कला के महान संरक्षक थे। उन्होंने साहित्य, संगीत और चित्रकला के विकास को प्रोत्साहित किया। उनका दरबार सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। लगभग 50 वर्षों के शासनकाल के बाद 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक के रूप में याद किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे शासक की बात करने जा रहे हैं जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित करवाया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अकबर की। मुगल साम्राज्य के इस महान शासक ने न सिर्फ विशाल साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि अपने कुशल प्रशासन और दूरदर्शी सोच से उसे मजबूती भी प्रदान की। लेकिन अकबर सिर्फ एक योद्धा नहीं थे। वे एक कुशल रणनीतिकार, एक दयालु शासक और एक दूरदर्शी सुधारक भी थे। उन्होंने अपने शासनकाल में ऐसे कई महत्वपूर्ण सुधार लागू किए जिसने मुगल साम्राज्य की नींव को और मजबूत बनाया। धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने वाले दीन ए इलाही जैसे उनके क्रांतिकारी कदम ने उन्हें इतिहास में एक अलग पहचान दी। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम अकबर के जीवन, उनके प्रशासनिक सुधारों और उनके द्वारा लड़े गए ऐतिहासिक युद्धों को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अकबर एक ऐसे शासक थे जो धर्म को मानवता से ऊपर मानते थे। उनके हृदय में सभी धर्मों के लिए सम्मान था। इसी सोच के साथ उन्होंने दीन ए इलाही की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था विभिन्न धर्मों के सर्वोत्तम सिद्धांतों को एक साथ लाना और एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करना जो सभी को एकता के सूत्र में बांध सके। हालांकि यह कहना गलत होगा कि यह एक नया धर्म स्थापित करने का प्रयास था। यह तो सिर्फ सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता का प्रतीक था। अकबर का मानना था कि एक शासक को सभी धर्मों के प्रति निष्पक्ष होना चाहिए। इसी विचारधारा को मूर्त रूप देते हुए उन्होंने सुलह ए कुल की नीति अपनाई। इस नीति के तहत सभी धर्मों को समान स्वतंत्रता प्रदान की गई। सुलह ए कुल का अर्थ ही है सार्वभौमिक शांति। यह नीति अकबर की दूरदर्शिता और उनकी प्रजा के प्रति प्रेम को दर्शाती है।
दोस्तों, अकबर सिर्फ एक धार्मिक सहिष्णु शासक ही नहीं थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने मुगल साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए कई प्रशासनिक सुधार किए, जिनमें से एक था मनसबदारी प्रणाली। इस प्रणाली के तहत प्रत्येक अधिकारी को उसके पद के अनुसार एक मनसब दिया जाता था। यह प्रणाली काफी कारगर साबित हुई और इससे प्रशासन में काफी सुधार आया। अकबर समझते थे कि किसी भी साम्राज्य की मजबूती के लिए सभी वर्गों का साथ जरूरी है। इसलिए उन्होंने राजपूतों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। यहाँ तक कि उन्होंने राजपूत राजकुमारियों से विवाह भी किए, जिससे दोनों समुदायों के बीच घनिष्ठता बढ़ी। यह नीति उनकी राजनीतिक चतुराई और दूरदर्शिता को दर्शाती है। इससे न सिर्फ उन्हें राजपूतों का सहयोग मिला, बल्कि साम्राज्य में शांति और स्थायित्व भी आया। चैप्टर 5, विजय अभियान, साम्राज्य का विस्तार। दोस्तों, अकबर एक वीर योद्धा थे। उन्होंने अपने शासनकाल में कई क्षेत्रों को मुगल साम्राज्य में मिलाया। मालवा, गुजरात, बंगाल, कश्मीर जैसे महत्वपूर्ण राज्यों को जीतकर उन्होंने मुगल साम्राज्य को एक नई ऊंचाई प्रदान की। उनकी सैन्य रणनीति, वीरता और नेतृत्व क्षमता का लोहा उनके दुश्मन भी मानते थे। चैप्टर 6, चित्तौड़गढ़, विजय, शौर्य और पराक्रम की गाथा। 1568 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त की। यह युद्ध अकबर के लिए काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि चित्तौड़गढ़ राजपूताना का एक महत्वपूर्ण गियराज था। इस विजय ने अकबर को एक शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित किया। हालांकि यह युद्ध अपनी वीरता और बलिदान के लिए भी जाना जाता है। चैप्टर 7, हल्दीघाटी का युद्ध, शौर्य और बलिदान का प्रतीक। 1576 में हल्दीघाटी के मैदान में एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ। यह युद्ध अकबर और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध अपनी वीरता और बलिदान के लिए इतिहास में अमर हो गया। हालांकि इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी, लेकिन महाराणा प्रताप की वीरता और स्वाभिमान के सामने अकबर को भी नतमस्तक होना पड़ा। पूत्रो, अकबर एक अमिट छाप। दोस्तों, अकबर का जीवन हमें यह सिखाता है कि एक सफल शासक वही होता है जो न सिर्फ एक वीर योद्धा होता है, बल्कि एक कुशल प्रशासक, एक दूरदर्शी नेता और एक न्यायप्रिय राजा भी होता है। अकबर ने अपने शासनकाल में जो भी किया, वह सब अपनी प्रजा के कल्याण के लिए किया। उनके द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति हमें आज भी प्रेरणा देती है। अकबर सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही नहीं, बल्कि हमारे दिलों में भी हमेशा जिंदा रहेंगे। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिन्हें हम अकबर द ग्रेट के नाम से याद करते हैं, उनके राज्य में मुगल साम्राज्य बहुत आगे बढ़ा और खुशहाल हुआ। 13 साल की छोटी उम्र में राजगद्दी पर बैठने वाले अकबर को एक ऐसा राज्य मिला था जो अभी भी अस्थिरता और संघर्ष से जूझ रहा था। फिर भी अपनी मिलिट्री स्किल्स, पॉलिटिकल विजडम और नॉलेज और आर्ट के प्रति गहरे सम्मान के जरिए उन्होंने मुगल साम्राज्य को कल्चरल ब्रिलियंस और रिलीजियस हार्मनी का एक उदाहरण बना दिया। 1555 से 1605 तक अकबर के राज में आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर और म्यूजिक का बहुत विकास हुआ। अकबर का दरबार टैलेंट्स का जियारश था, जहां पूरे साम्राज्य और बाहर से आर्टिस्ट्स, म्यूजिशियंस, पोएट्स और स्कॉलर्स आते थे। उन्होंने आर्ट की पावर को एक यूनिफाइंग फोर्स के रूप में पहचाना और अलग अलग बैकग्राउंड्स वाले लोगों को दिल खोलकर पैट्रनेज दिया। तानसेन जैसे मास्टर संगीतकारों ने अपनी नई कंपोजिशंस और परफॉर्मेंसेस से इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में क्रांति ला दी। अकबर के पैट्रनेज में मुगल मिनिएचर पेंटिंग ट्रेडिशन नई ऊंचाइयों पर पहुंची। अकबर के शासनकाल में लिटरेचर भी फली फूली। हिस्ट्री और फिलॉसफी में बादशाह की खुद की इंटरेस्ट ने महाभारत और रामायण जैसे मेजर संस्कृत ग्रंथों का पर्शियन में ट्रांसलेशन करवाया, जिससे ये एपिक्स ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। मुगल दरबार इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस का केंद्र बन गया, जहां अलग अलग धर्मों के स्कॉलर्स जोरदार डिबेट्स करते थे और अपना नॉलेज शेयर करते थे। अकबर का पैट्रनेज आर्ट से आगे भी बढ़ा। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में जोर शोर से इन्वेस्ट किया, रोड्स, ब्रिजेस और कैरावानसेराइज बनवाए, जिससे पूरे साम्राज्य में ट्रेड और कम्युनिकेशन आसान हुआ। मानसबदारी सिस्टम लागू करने जैसे उनके एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ने गवर्नेंस को बेहतर बनाया और साम्राज्य की नींव मजबूत की।
अकबर का राज सिर्फ कल्चरल अचीवमेंट्स के लिए ही नहीं, बल्कि रिलीजियस टॉलरेंस और इंक्लूसिविटी के स्पिरिट के लिए भी हिस्ट्री में याद किया जाता है। एक डाइवर्स दरबार में पलने बढ़ने वाले अकबर ने अलग अलग धर्मों के लिए गहरा सम्मान डेवलप किया। उन्होंने हिंदुइज्म, इस्लाम, जैनिज्म और क्रिश्चियनिटी समेत कई ट्रेडिशंस के रिलीजियस स्कॉलर्स के साथ डायलॉग्स किए और उनके कोर बिलीफ्स को समझने की कोशिश की। इसी स्पिरिट ने अकबर को उस कड़ी ऑर्थोडॉक्सी पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया जो अक्सर उनके जमाने के रिलीजियस प्रैक्टिसेस में दिखाई देती थी। उन्होंने गैर मुस्लिमों पर लगाए जाने वाले भेदभावपूर्ण टैक्स जजिया को खत्म कर दिया, जो इस बात का प्रमाण था कि वो सभी नागरिकों के इक्वल राइट्स में बिलीव करते थे, चाहे उनका फेथ कुछ भी हो। अकबर ने दीन ए इलाही नाम का एक नया धर्म स्थापित करके एक कदम और आगे बढ़ाया, जिसमें अलग अलग धर्मों के एलिमेंट्स शामिल थे और यूनिवर्सल ब्रदरहुड और हार्मनी को बढ़ावा दिया गया। उनकी इंक्लूसिव पॉलिसीज ने उनकी प्रजा में एकता और अपनेपन की भावना पैदा की। उन्होंने अपने दरबार और प्रशासन में अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड्स के लोगों को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया, यह दिखाते हुए कि उनकी नजर में मेरिट और लॉयल्टी सबसे जरूरी है, न कि रिलीजियस एफिलिएशन। प्लूरलिस्टिक सोसाइटी का अकबर का विजन वाकई अपने समय से आगे था। टॉलरेंस और इंटरफेथ डायलॉग की उनकी लेगेसी आज भी दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर करती है, हमें याद दिलाती है कि एक जस्ट और हार्मोनियस सोसाइटी बनाने में इंक्लूसिविटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की कितनी पावर है। अकबर का दरबार अपनी ब्रिलियंस के लिए मशहूर था, जहां पूरे साम्राज्य से सबसे टैलेंटेड लोग आते थे। उनमें से 9 एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग थे जिन्हें नवरत्न या 9 जेम्स कहा जाता है, जिन्होंने अलग अलग फील्ड्स में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस दिए और मुगल दरबार को अपनी विजडम, क्रिएटिविटी और एक्सपर्टीज से समृद्ध बनाया। अबुल फजल एक मशहूर स्कॉलर और हिस्टोरियन अकबर के करीबी कॉन्फिडेंट और एडवाइजर थे। उन्हें उनके मॉन्यूमेंटल वर्क अकबरनामा के लिए जाना जाता है, जो अकबर के राज्य और मुगल साम्राज्य का एक कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉनिकल है। अबुल फजल के भाई फैजी एक गिफ्टेड पोएट, स्कॉलर और लिंग्विस्ट थे। उन्होंने कई संस्कृत टेक्स्ट्स का पर्शियन में ट्रांसलेशन किया, जिससे एंशिएंट इंडियन नॉलेज ज्यादा लोगों तक पहुंची। तानसेन, जिन्हें इंडियन हिस्ट्री के सबसे महान संगीतकारों में से एक माना जाता है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के मेस्ट्रो थे। कहा जाता है कि रागास की उनकी सोलफुल रेंडिशंस ने बादशाह को भी रुला दिया था। अपनी विट और इंटेलिजेंस के लिए जाने जाने वाले राजा बीरबल अकबर के ट्रस्टेड एडवाइजर और कोर्ट जेस्टर थे। उनके विटी एनेक्डोट्स और ह्यूमरस टेल्स आज भी पॉपुलर हैं। राजा टोडरमल एक ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर और फाइनेंस मिनिस्टर ने जमीन के सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स और रेवेन्यू सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए, जिससे साम्राज्य के फाइनेंसेस बेहतर हुए और किसानों को फायदा हुआ। राजा मानसिंह एक बहादुर राजपूत जनरल ने कई विक्ट्रीज के जरिए अपनी लॉयल्टी और मिलिट्री प्रोवेस साबित की और मुगल साम्राज्य के टेरिटरीज का विस्तार किया। अब्दुल रहीम खान ए खाना एक रिनाउंड पोएट और जनरल पर्शियन और हिंदी में अपने लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस और अपनी मिलिट्री लीडरशिप के लिए जाने जाते थे। एफकीर अज़ियुद्दीन एक सूफी मिस्टिक और एडवाइजर अपनी स्पिरिचुअल विजडम और काउंसिल के लिए रिस्पेक्टेड थे और बादशाह को फेथ और एथिक्स के मैटर्स में गाइडेंस देते थे। मुल्ला दो प्याजा अपनी विट और ह्यूमर के लिए जाने जाते थे। एक और कोर्ट जेस्टर थे जो बादशाह का अपने ह्यूमरस एनेक्डोट्स और ऑब्जर्वेशन से मनोरंजन करते थे। अकबर के राज में मुगल आर्किटेक्चर का जबरदस्त विकास हुआ, जहां इस्लामिक और इंडियन स्टाइल्स का ब्लेंड करके ऐसे मजेस्टिक स्ट्रक्चर्स बनाए गए जो साम्राज्य की ग्रैंडियर के प्रमाण हैं। उनके सबसे एम्बिशियस आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स में से एक आगरा के पास एक नई राजधानी फतेहपुर सीकरी का निर्माण था। 1571 में बनी फतेहपुर सीकरी को विक्ट्री के सिटी के रूप में देखा गया था, जो गुजरात पर अकबर की जीत की याद दिलाती है। ज्यादातर रेड सैंडस्टोन से बने इस सिटी में पर्शियन, इस्लामिक और हिंदू आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स का हार्मोनियस ब्लेंड दिखाई देता है, जो अकबर के प्लूरलिस्टिक सोसाइटी के विजन को रिफ्लेक्ट करता है। सिटी का सबसे आइकॉनिक स्ट्रक्चर जामा मस्जिद मुगल आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है, जिसके टावरिंग गेटवेज, एक्सपेंसिव कोर्टयार्ड और इंट्रिकेट मार्बल वर्क हैं। कॉम्प्लेक्स के दूसरे नोटेबल स्ट्रक्चर्स में बुलंद दरवाजा, जो अकबर की पावर का प्रतीक है, पंचमहल एक 5 मंजिला महल जिसमें एक्सक्विजिट लैटिस वर्क है, और जोधाबाई का महल जो राजपूत और मुगल स्टाइल्स का एलिगेंट फ्यूजन है, शामिल हैं। अपनी आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस और सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस के बावजूद
फतेहपुर सीकरी को बनने के सिर्फ 15 साल बाद ही पानी की कमी के कारण मुगल राजधानी के रूप में अबैंडन कर दिया गया था। फिर भी ये सिटी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहां दुनिया भर से विजिटर्स आते हैं जो इसके आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर को देखते हैं और अकबर के राज की ग्रैंडियर की झलक पाते हैं। फतेहपुर सीकरी अकबर के विजन और लेगेसी की याद दिलाता है, एक ऐसी लेगेसी जो कल्चरल ब्रिलियंस, रिलीजियस टॉलरेंस और आर्किटेक्चरल इनोवेशन से भरी है। उनका राज आज भी इंस्पायर और कैप्टिवेट करता है और उन लीडर्स और सोसाइटीज के लिए वैल्यूएबल लेसन्स देता है जो एक ज्यादा इंक्लूसिव और हार्मोनियस वर्ल्ड बनाना चाहते हैं।